बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो उन लोगों के लिए जो किसी भी किस्म का कोई भी बिज़नेस जो है वो कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो देखें, बिज़नेस जो है उसके लिए जब भी आपने कोई भी एसेट यानी कि असासा ख़रीदना है तो इसके लिए एफबीआर का जो कानून है उसको आपने फॉलो करना है। ठीक है जी। तो देखें, दो इसमें कंडीशंस हैं। अगर तो आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, ठीक है, मैं स्पेसिफिकली बिज़नेस की बात करूंगा इस वीडियो में। बिज़नेस के लिए आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, जैसे कोई लैंड ख़रीद रहे हैं या आप कोई बिल्डिंग ख़रीद रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो कंडीशन है वो ये है कि अगर इस लैंड या बिल्डिंग की फेयर मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो ये कानून आपके ऊपर मुकम्मल तौर पे लागू होगा। ठीक है, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि आप बिज़नेस के लिए कोई मशीनरी या व्हीकल या किसी भी किस्म का कोई दूसरा अगर एसेट असासा ख़रीद रहे हैं तो उसकी वैल्यू जो है फेयर मार्केट वैल्यू वो 10 लाख रुपए से अगर ज़्यादा है तो ये कानून आपके ऊपर लागू होगा। ठीक है, यानी मालियत के हिसाब से ये कानून लागू होता है। अगर इतनी मालियत से ज़्यादा के असासे आप ख़रीद रहे हैं तो फिर ये कानून आपके ऊपर लागू होगा। अच्छा, अब जब आपने इन किसी भी किस्म की, चाहे आप कोई रिमूवेबल प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं या कोई व्हीकल ख़रीद रहे हैं या मशीनरी ख़रीद रहे हैं बिज़नेस के लिए, इनके लिए फिर आपने जो कानून है एफबीआर का उसके मुताबिक इसकी पेमेंट करनी है। ठीक है, जैसे पहला जो तरीक़ाकार है वो ये है कि क्रॉस्ड चेक ड्रान ऑन अ बैंक। ये पहला तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए आप कानूनी तौर पे पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा तरीक़ाकार है जी क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट। तीसरा तरीक़ाकार है जी क्रॉस्ड पे ऑर्डर। ठीक है, चौथा तरीक़ाकार है कि एनी अदर क्रॉस्ड बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये चार तरीक़ाकार हैं। आप देख सकते हैं कि इनके अंदर एक डॉक्यूमेंट हमें मिल जाता है एज अ प्रूफ, और ये जो डॉक्यूमेंट है चाहे वो क्रॉस चेक हो या क्रॉस्ड डीडी हो या क्रॉस्ड पे ऑर्डर हो या कोई दीगर क्रॉस्ड बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट हो, तो इसकी ना सिर्फ कानूनी हैसियत है बल्कि एफबीआर भी इसको एक्सेप्टेबल मानता है। ठीक है, तो इन चार तरीक़ों के अलावा आप पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है जी, चार तरीके मैंने आपको बताए, और इनको जब आप पेमेंट करेंगे तो इसकी कॉपी हमेशा अपने पास सेव रखें। ठीक है जी, जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है उसकी कॉपी हमेशा अपने पास सेव रखें, अगले 10 साल के लिए सेव रखें। अच्छा, अब इसके अलावा दीगर मिसाल के तौर पे अगर आप कैश का चेक दे देते हैं या कैश दे देते हैं या आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं, उन चीज़ों को एफबीआर ने अलाउ नहीं किया। ठीक है जी, तो यही चार तरीक़ाकार आपने फॉलो करने हैं। अच्छा, अगर आप इन तरीक़ाकार को फॉलो नहीं करते तो देन आपको नुकसान क्या होगा? पहली चीज़ आपको ये होगी कि आपका जो बिज़नेस इनकम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो किस तरह से? ये मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे हूँ अभी कि सेक्शन 22, 23, 24, 25 के तहत जो आपको डिडक्शंस अलाउड होती हैं वो क्या होती हैं? डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस, अमोर्टाइजेशन की डिडक्शंस। तो ये आप समझ लें कि ये आपकी जो इनकम है, अगर वो बननी थी 10 करोड़ रुपए तो वो साल में आपकी इनकम बनेगी 14 या 15 करोड़ रुपए। ठीक है, आपकी बहुत बड़ी बड़ी उसमें जो डिडक्शंस हैं वो कानून उसको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो जहाँ पे 10 करोड़ इनकम बननी थी वहाँ पे 13 करोड़, 14 करोड़ या 15 करोड़ तक आपकी इनकम, या इससे भी ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये आपकी इनकम जब इतनी ज़्यादा बन जाएगी तो उस पर कई करोड़ का टैक्स भी बन जाएगा। डेफिनेटली ज़्यादा टैक्स आपको देना पड़ेगा। पहली चीज़ ये होगी, पहला नुकसान आपको ये होगा अगर आप ये जो चार तरीक़ाकार हैं इनको फॉलो नहीं करते तो। दूसरा नुकसान आपको ये होगा कि मिसाल के तौर पे मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ कि आपने मशीनरी ख़रीदी है 2 करोड़ रुपए की। ठीक है, 2 करोड़ की मशीनरी ख़रीदी है। अनफॉर्चुनेटली आपको इस कानून का नहीं पता था और आपने इन इन जो तरीक़ाकार हैं इनको फॉलो नहीं किया। 2 करोड़ की मशीनरी है, 2-3 साल इस्तेमाल की, 2 करोड़ 10 लाख की बेच दी। ठीक है जी, 2 करोड़ 10 लाख की बेच दी आपने मार्केट में। अब एफबीआर ये कहेगा कि आप इसमें कॉस्ट 2 करोड़ नहीं लिख सकते। जब आप मुनाफा कैलकुलेट करेंगे, इस मशीनरी की सेल के ऊपर मुनाफा कैलकुलेट करेंगे, तो पूरी अमाउंट 2 करोड़ 10 लाख की जो है वो एफबीआर उसको मुनाफे के तौर पे लेगा, और उस पर अगर 2025 का टैक्स ईयर है तो आपको 1 करोड़ से ज़्यादा टैक्स पड़ जाएगा। ठीक है, 2 करोड़ 10 लाख का मुनाफा एफबीआर जब लेगा
तो 1 करोड़ से ज़्यादा उसके ऊपर टैक्स है बिजनेस इनकम के ऊपर 2025 के टैक्स ईयर में। तो अब मामला ये हो गया कि जहाँ पे 10 लाख रुपया सिर्फ आपका प्रॉफिट शो होना था, वहाँ पे 2 करोड़ 10 लाख रुपया प्रॉफिट शो हो रहा है। तो ये बहुत ख़तरनाक इसके नतायज आपके सामने स्क्रीन पे विजिबल हैं। अच्छा, एक और इसका जो मामला होता है वो होता है जी सेक्शन नंबर 182 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। उसमें ये आप देख सकते हैं 75A की सज़ा इन्होंने लिखी हुई है, लेकिन ये सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ये सज़ा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर आप वायोलेशन करते हैं, यानी कोई लैंड या बिल्डिंग वगैरह आप खरीदते हैं, स्पेसिफिकली बिज़नेस के लिए भी है, जनरल पब्लिक के लिए भी ये रूल एप्लीकेबल है, मगर ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली बिज़नेस के लिए बना रहा हूँ। तो इसमें आपको 5% ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, ये आपको पेनल्टी पड़ेगी। यानी एक आपको नोटिस आएगा 75A का FBI की तरफ से, और उसमें आपको जुर्माना, मिसाल के तौर पे 2 करोड़ की आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी थी जो आपने ख़रीदी, कोई बिल्डिंग खरीदी या लैंड खरीदी बिज़नेस के मकसद के लिए या जनरल, तो उसके ऊपर जो है आपको 2 करोड़ के ऊपर 10 लाख रुपए तकरीबन जो है वो पेनल्टी FBI चार्ज करेगा, ठीक है, इसकी वायोलेशन करने के ऊपर। और जो दीगर इसके अलावा मैंने आपको दिखाई हैं स्टार्ट के अंदर, जो सेक्शन 75A के अंदर लिखी हुई हैं चीज़ें, वो भी मौजूद हैं अपनी जगह पे। यानी ये जुर्माना आपको भी होगा, और ये वाली जो चीज़ें हैं ये भी जो है ये भी एज़ इट इज़ हैं, ठीक है। यानी ये ख़त्म नहीं हो जाएंगी कि आपने 10 लाख दे दिया तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये जो हैं ये ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें हैं जो सेक्शन ओरिजिनल के अंदर लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये फ़ाइन वाला जो सेक्शन है इसके अंदर जो है मैंने बताया कि आपको ये टोटल जो आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू या DC वैल्यू उसमें से जो हायर होगी उसका 5%, यानी 2 करोड़ की मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी थी, 5% उसका 10 लाख रुपया आपको जो है वो FBI 75A का नोटिस भेज के आपसे वो भी लेगा, ठीक है। और ये वाले जो स्टार्ट में दिखाएं ये तो डेफिनेटली ये तो लगने ना, तो ये सज़ाएँ भी होंगी, वो सज़ाएँ भी होंगी। यानी आप कह लें कि ये तकरीबन आपको, ये अगर आप इन सेक्शंस को भी कैलकुलेट करें तो 5-6 किस्म के नुकसानात आपको होंगे टोटल, ठीक है। 5 से 6 किस्म के नुकसानात बिज़नेस इनकम के अंदर आपको होंगे। और आप ये कह लें कि आपकी इनकम जो है वो ज़्यादा शो होगी, उसके ऊपर लाखों बल्कि करोड़ों रुपए का टैक्स एक्स्ट्रा बन जाएगा, ठीक है। ये नुकसान आपको जो होगा ये इन टर्म्स ऑफ यानी कि डिडक्शंस होगा, कि डिडक्शन आपको अलाउ नहीं करेगा FBI। तो इसमें इनकम आपकी ज़्यादा शो होगी, इनकम ज़्यादा शो होने पे आपको करोड़ों रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स, इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा, इनकम टैक्स FBI को, ठीक है जी।